तहसील सिहोरा रुक्मणी पैलेस मैरिज गार्डन पर हम आपको लेकर आए। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। आइए चलते हैं, एक नज़र देखते हैं सत्संग की ओर। ये प्रथम गेट है। इस गेट के बाद हम अगर चलते हैं तो यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर की पार्किंग वगैरह लगाई गई है। और दूसरी तरफ कुछ दूरी पर चलते हैं तो यहाँ जूते चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है। टोकन दी जाती है। अब वापस अगर आता है कोई तो उस टोकन दिखा के और जूते ले लेते हैं, जो श्रद्धालुओं को सुचारू व्यवस्था मिल जाती है। इसलिए सत्संग में यहाँ जूते चप्पल किसी के घूमने के आसार नहीं रहते। हम और भी आगे अगर चलते हैं तो व्यवस्था में देखते हैं यहाँ जल पीने के लिए, पानी पीने के लिए यहाँ सेवादार यहाँ सेवा कर रहे हैं, जो सुचारू है। जल पीने वाले जल पी रहे हो। जल चाय वाले बर्तनों की धुलाई मंजाई के लिए भी अलग से यहाँ माताएं बहनें आई हैं और जो आगे यहाँ सेवा में हाथ बटा रही हैं और सेवा कर रही हैं, बर्तनों की धुलाई कर रही हैं। दूसरी तरफ और हम आगे अगर बढ़ते हैं तो यह है चाय अभी बन रही है। सत्संग होते ही इसके बाद श्रद्धालुओं को चाय बिस्किट सेवा चलेगी। अब हम चलते हैं अंदर की ओर, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है। भक्ति कर्म जिनके अत्यधिक होते हैं उनके अंदर ही ये प्रेरणा उत्पन्न होती है परमात्मा पाने की। चाहे कोई कितना ही धनी है, चाहे कोई कितना निर्धन है, चाहे कोई कितनी ही अच्छी पोस्ट पर बैठा है, कभी ना कभी उसकी आत्मा अवश्य परमात्मा की तरफ खिंचती है, आकर्षित होती है। वो उनका दुर्भाग्य है कि उनको सत्संग नहीं मिल पाता और जिसके अभाव से वो स्वयं ही कोई छोटी मोटी अध्यात्म क्रियाएं करके उसमें संतुष्ट रहते हैं। और जिन पुण्यात्माओं के ज़्यादा शुभ संस्कार बहुत अधिक हैं, ज़्यादा हैं, उनको कोई ना कोई कारण बनाता है परमात्मा उनको अपनी शरण में लेने के लिए। संत रामपाल जी महाराज के एक दिवसीय सत्संग के बाद जो एक कार्यक्रम और भी है, हम आपको लेकर चलेंगे, जो यहाँ दहेज मुक्त विवाह बताया जा रहा है। आइए हम चलते हैं। हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब, हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब, तेरे आगे साहेब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज, गुरु जी तेरे आगे साहेब, हम विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे साहेब मेरी विनती सुनियो अर्ज आवाज, मदर पिदर करीम तू पुत्र पिता को लाज, गुरु जी गए हम विनती करते जी गुरु साहेब मेरी विनती कर दो करता तन मन धन कुर्बान जो मोहे गुरु जी तेरे आगे साहेब विनती करते जी गुरु जी तेरे आगे उस हिसाब से शादी विवाह होगा। एक अनोखा विवाह जो अभी तक आप लोगों ने
देखा नहीं होगा वो विवाह यहाँ होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला तहसील सिहोरा पर 6/10/2024 में यहाँ आपको दिखाया जाएगा दहेज मुक्त विवाह। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुड़ानी धाम की जय। श्री करोता धाम की जय। सत साई ग्रीव नमा नमा सतपुर सगुण नमस्कार गुरु की नई। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वस दीनहि। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए है तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भंजना। निर्लेपम निज निरगुणम सोहम सुरति समाप्तम। सकल समानानि रतल उजल हिरंबर अर्धमा। बेपरवाह वार पार नहीं मद तुम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई। गणनायक गवताना करो अनुग्रह सोई। पार्श पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं। आदि अंत करू सेवा परम शक्ति संगीता। हृदय सिद्धि दाता सोई अविगत गुण अतीता। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीश। गौरी मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजय आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरीका। वरुण धर्म राय जावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा जमे से 88। उतरे बहु जल पारा कटे यम की फांसी। एक दूसरे कार्यक्रम में यहाँ दहेज मुक्त विवाह रखा गया था, जिसको लेकर के यहाँ जनता सारी आई हुई है। आप देख सकते हैं कि हर जगह श्रद्धा भाव कितना है। ये दंडवत प्रणाम लोग कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं बालक और बालिका से हम पूछेंगे कि ऐसे कैसे पसंद आया आपको विवाह जो संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांतों पर आप आए। क्या नाम है बहन आप? जी मेरा नाम काया बैरागी है। मैं ग्राम ककराटा तहसील बोरीवन जिला कटनी से। तो आपने ये दहेज मुक्त विवाह किया है, क्या आपको नहीं लगा कि हमारा विवाह ऐसे जगह पर हो जहां सोना चांदी हो, लेन देन हो? क्या आपको ऐसा नहीं लगा? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारे परमात्मा बताते हैं कि ये सब आडंबर हमें नहीं करना है। हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उनके आदेश अनुसार हम दहेज मुक्त रमैणी मतलब विवाह कर रहे हैं। ऐसा विवाह कैसे पसंद आया आपको? जी इसकी प्रेरणा हमें हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से मिली। हमारे गुरुजी बताते हैं कि ये जो सब शादी होती है ये परमात्मा के नियमों में होनी चाहिए, मतलब परमात्मा के वचनों से होनी चाहिए, ना कि डीजे बाजा और हल्दी, इनसे कोई वो नहीं है। परमात्मा ग्रंथों के हिसाब से और सत्य भक्ति के हिसाब से रमैणी करने को बोलते हैं। बहन आपने ये रिवाज पर नई दिशा चुनी है। एक समाज में एक दहेज देने वाले लोगों को एक चांटा सा मारा है आपने, तो आखिर में कैसे पसंद आया? क्या कुछ फायदे मिले आपको? जिस दिन से परमात्मा से जुड़े हैं तो हमें अनेकों लाभ हुए हैं। सर दहेज लेने या देने से कुछ नहीं होता। यदि एक बाप अपनी बेटी को दहेज दे भी देगा तो वो दहेज या वो धन कब तक पूजेगा? एक सीमित समय तक। ऐसा नहीं है कि यदि बिना दहेज के हम शादी नहीं कर सकते। गुरुजी बताते हैं कि ये जो
चमक धमक है ये ज्यादा दिन की नहीं रहती है। इसीलिए हमें धन और दहेज नहीं लेना चाहिए, ना देना चाहिए। और हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि परमात्मा का नाम लें और सद्भक्ति करें और अपने मोक्ष की प्राप्ति करें। कैसे क्या तैयारियां होती हैं अगर लोग करना चाहते हैं दहेज मुक्त विवाह, जिनकी बच्चियां हैं वो माता पिता सोच रहे हैं, तो उन्हें फिर कैसे रास्ता मिलेगा जैसा आपने किया दहेज मुक्त विवाह? इस रामायणी में मतलब गुरुजी के हिसाब से जो हमने की है इसमें एक भी खर्चा नहीं आता। यदि ये किसी को करना होता है तो परमात्मा के यहाँ अर्जी लगती है, जब मालिक का आदेश आ जाता है उसके बाद 17 मिनट में ये रामायणी संपन्न हो जाती है। मैं अपनी सभी बहनों से यही निवेदन करती हूँ कि परमात्मा से नाम दीक्षा लें और इसी हिसाब से विवाह करें। इससे हमारे माँ बाप भी परेशान नहीं होते और देश में जितनी कुरीतियां फैली हुई हैं कि बेटियों को दहेज के प्रति मारना या उन्हें कोख में ही मार देना, ये सब इससे बंद होगा। सर परिचय है आपका? मेरा नाम प्रिंस बैरागी है। मैं ग्राम गंजताल, तहसील मझौली, जिला जबलपुर से आया हूँ। आपका कार्य क्षेत्र क्या रहता है? मैं एक ड्राइवर हूँ, मैं ट्रक चलाता हूँ। मैं घर ही का ट्रक है मेरे, तो मैं ट्रक चलाता हूँ। तो क्या आपको नहीं लगता कि कुछ और गाड़ियां खरीद लें और लेन देन से विवाह कर लें, कुछ मिल जाएगा लड़की वालों से, कुछ धन मिल जाएगा तो और भी गाड़ियां खरीद सकते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगा? मुझे तो एक भी नहीं लगा। मुझे तो इसलिए नहीं लगा क्योंकि एक ये रहता है कि पल में पता नहीं क्या हो जाए, पल में सब कुछ भी मिट सकता है। इसलिए मेरे को कभी नहीं लगता, मेरे को मतलब मोह माया से अब कोई नहीं है मेरे अंदर कि मतलब ट्रक ले लूँ, लड़की वाले मेरे को दहेज ले लो। मेरे को लड़की वालों से कुछ भी नहीं चाहिए और मालिक की दया से इतना हो गया है कि किसी से कुछ मंगाने की जरूरत ही नहीं है। और ऐसा क्या लगा जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान दिया और आप इस मोड़ पर आ चुके जो दहेज मुक्त कर बैठे? जी, मैं तो 3 अगस्त 2024 के दिन में ख़त्म हो जाता। मैं साक्षात मेरे को मतलब गुरुजी ने जैसे गाड़ी से अपन खींचते ना, तो बैठा था मैं, मेरे को ध्यान नहीं है मैं कब गाड़ी से मेरे को फेंक गया मैं। तो मतलब मेरे साथ 3 अगस्त को हादसा हुआ था, बहुत खतरनाक हादसा, जो कि मेरे साथ वाला जो रहते हैं लड़के, तो एक मतलब स्पॉट में थोड़ा देर के बाद खत्म हुआ, एक्सपायर हो गया रहा भगत जी। तो मतलब मालिक की प्रेरणा से मेरे को यही लगा भगत जी की जब तक अब भक्ति तो देखो मैं सही नहीं करता रहा भगत जी, तो उस दिन से मेरे अंदर आया कि नहीं यार मैं सही भगत बन के दिखाऊं एक। और काफी मालिक के तो बहुत चमत्कार मिले। अभी 2 हफ्ते पहले मेरा ट्रक पलटा रहा, ट्रक पलटा मतलब गड्ढा रहा बहुत बड़ा और मैं पूरा झूल रहा भगत जी ट्रक पे 1 हफ्ते पहले। तो उस दिन भी मेरे को सिर्फ इतना ही पता कि मेरे को मालिक ने बचाया, नहीं तो उस दिन भी मैं नहीं बचता। और मैं आज तक अभी वो बात किसी से नहीं बताया, ना घर पे ना कहीं। मैंने गाड़ी हाइड्रा से निकलवाई, हाइड्रा से निकलवा के गाड़ी सही कराई, फिर भी उसके बाद भी मतलब थोड़ा बहुत भनक पड़ गई थी घर वालों को, लेकिन घर वालों को इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चला था। सर मैं एक बार बाइक से गिरा तो मेरी सिर्फ हड्डी टूट गई और मतलब मैं कम से कम 100 मीटर तक, 100 नहीं तो 50 मीटर तो फिर भी घिसटा रहा मैं। सर वहाँ कुछ भी नहीं बचता, मतलब मेरा ऐसा लगा था, लेकिन कहीं मेरे को ना छेला ना कुछ हुआ, सिर्फ मेरी हड्डी टूटी थी एक गले के पास की। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का कारण क्या बना है आपका? कारण ये था कि कबीरपंथी तो थे, लेकिन हम लोग खुद भगवान ही बने बैठे एक प्रकार से, मतलब हम लोग खुद ही पूजा करने जाते रहे हर कुछ। और जब उसके बाद हम लोग को जब गुरु जी से जुड़े संत रामपाल जी महाराज जी से, तो हम लोग को ज्ञान आया नहीं यार हम लोग गलत करते रहे अभी तक, और मतलब अपन को तो कुछ ज्ञान ही नहीं ऊपर वाले का। अपन तो और सामने वाली दुनिया को पागल बना रहे कि चौका करो आरती करो, खत्म होने के बाद की हम लोग करते थे चौका करो आरती करो, कुछ बनता भले भी नहीं रहा, लेकिन वो मजीरा बजा के और बस ये लगता रहा 1000-1500 रुपये मिल जाएंगे ये करते। तो अपन को समझ में आया ना कि अपन तो सामने वाले को पागल बना रहे, और ये तो कुछ भी नहीं है, सब बस वो है कि अपन को खाने के लिए मिल जाए और अच्छा मतलब उसी सब से कि पुजारी करके अच्छा पैसा मिल जाएगा, ना कुछ करना पड़ेगा ना कुछ। और फिर अपन को जब समझ में आया कि नहीं यार गुरु अपन बनाएंगे, लेकिन कुछ सच्चा गुरु बनाना चाहिए अपन को, जो पूर्ण परमेश्वर की रास्ता बताए, जो किस रास्ते में हमको चलना है। इस प्रकार हमने मतलब गुरु जी को अपनी गुरु बनाया है। ये सही गुरु की पहचान क्या होती है? तत्वदर्शी संत वही है, गुरु वही है मेन, जो कि अपने शास्त्रों से बताए कि क्या कहाँ सही है। तो हमारे गुरु जी उंगली रख रख के बताते हैं कि कहाँ क्या लिखा है और ये साधना सही है। तो पहले जब मैं गया था नाम दीक्षा लेने, तो मैं तो उनको संत समझता रहा, कह रहे कुछ भी नहीं बस ये संत ही हैं, जैसे सारे लोग रहते वैसे ये भी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज तो एक भगवान का अवतार है, अपन को ये समझ में आया सर, क्योंकि अब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए, कबीर साहब जी ही आए।
कबीर साहब जी ने जैसे कहा था कि 5505 ये तब यह वचन होगा साचा। तो अब वही समय चल रहा है, इसमें धर्म की हानि हो जाती है तो भगवान का अवतार होता है। कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि गुरु अलग होता है, संत अलग होता है और भगवान अलग होता है, कैसे डिफाइन करेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि संत और गुरु तो एक ही है। संत और गुरु एक ही को बोला जाता है। बस अपन बोल दिया कि अपन ने नामदान नहीं लिया उनसे तो अपन उनको संत बोल दिया, और नामदान नहीं लिया तो अपन ने गुरु बोल दिया। तो संत और गुरु जी जो होते हैं वो भगवान के अवतार ही भेजे जाते हैं कि अपन को भगवान के पास ले जाए। वो उनको मतलब भेजा जाता है कि अपन को भगवान की सच्ची भक्ति बताओ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है बहन आपका? राजकुमारी दासी, कहाँ से आए हैं? तहसील कटनी, मुकाम पटरा। भारती दासी सोहागी से हूँ मैं। जी। तो आपने विवाह देखा यहाँ? हाँ जी, देखा है। पहले के विवाह में और अब के विवाह में क्या अंतर देखा? बहुत अंतर। जैसे पंडित लोग वो दूबे मंगाते हैं, चावल मंगाते हैं, आदि मंगाते हैं, फिर पैसे धराते हैं, और इसमें तो कोई कुछ नहीं लगता है, और 17 मिनट में शादी हो गई। आजकल की रीति में लोग बेटियों को मार डालते हैं, इसलिए कुरीतियाँ ज्यादा फैल गई, इसलिए ऐसे ही शादी होनी चाहिए। क्या नाम है बहन आप? सरोज दासी, बैरागी, और जबलपुर से। मेरा नाम है कल्पना दासी, जिला जबलपुर से। सावित्री दास, राजकुमारी दासी। ये आपको भी पसंद है ये शादी? बहुत, हम लोग तो कब से जुड़े हैं, 14 से जुड़े हैं मालिक के शरण में। आप पैसे के डर से ऐसे सिद्धांत पर आ रहे हैं या क्या कर रहे हैं आप? हम लोग के इसमें जब जुड़ जाते हैं तो हमारे यहाँ सैंपल जितने भी धन हो जिसके पास, लेकिन शादी सैंपल ही होगी, बाकी धन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ। तो ऐसे विवाह हमको अच्छा लगते हैं, न दहेज, न कोई ढोल, न धमाका, न कोई, न गाजे, न बाजे, न बारात, कोई है नहीं है यहाँ। सिंपल जिसको कहते हैं शादी, ये है शादी। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी के पास गाड़ी घोड़ा है या धनवान है तो वो तो धन दे लेकर के भी और शादी कर सकते हैं ना? नहीं, हमारे इधर कोई वो नहीं है कि धन लेकर शादी हो या धन देकर शादी हो। हमारे यहाँ सिंपल शादी होती है, और परमात्मा ऐसे ही खुशी रखता है। जैसे विराजमान तो घर में है, लेकिन लगता है कि 24 घंटा हमारे पास है। इतना धन देते हैं, जो हम मांगते हैं वही देते हैं परमात्मा। आप तो इतना दावा कर रहे हैं जैसे आपको कुछ फायदे हुए हों। क्या कुछ है आपको फायदा हुआ जो आप इतना दावा करके बता रहे हैं? जब हम लोग नहीं जुड़े थे, दुर्गा माँ की पूजा करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, हमारे समय ऐसे हो गए थे कि जैसे हम लोग खेत में रहने लगे थे। अब परमात्मा हमको ऐसे दे दिए, जो मांगते हैं वो देते हैं मालिक। भक्ति खंडित हमारा नाम हो गया था, मेरे लड़का का भी हो गया था। इसके कारण मेरे लड़का की यानी इतनी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई, पैरालाइज हो गया, बोलती भी नहीं बनता था, हाथ पांव भी चल कुछ नहीं। पर मालिक की शरण में अगर ना होती तो मेरा लड़का ना बचता, पर मालिक की शरण में रही, अरदास लगाए, और फिर अब सतनाम मिला, भक्ति करने लगी। पर अब मालिक की दया से जब से मेरा लड़का ठीक हुआ है, आज तक कोई दवाई नहीं, कोई बीमारी नहीं, भगवान की दया से। जब के शरण में जब से सतनाम मिला, और नाम आज तक कभी खंडित ना उसका हुआ ना हमारा, और नाम खंडित की वजह से उस परेशानी आ गई थी। मेरे एक लड़का एक लड़की है, मालिक के शरण में रही, जब से ठीक हुआ है आज तक मालिक की दया से कुछ ना हुआ होएगा। सर परिचय देंगे? सर मेरा नाम नरेंद्र दास है, तहसील जोरा, जिला जबलपुर से हूँ। गाँव मेरा गंजताल। जिसका विवाह हो रहा है, रमेडी हो रही है, वो मेरा बेटा है। तो ऐसा क्या है जो आप लोग इस रिवाज पर आ चुके हैं? सर संत रामपाल जी महाराज की दया होती है कि वो सारा सब कुछ तो संत रामपाल जी भगवान दे देते हैं हम लोग को। अब कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, जो भी देते हैं भगवान दे देते हैं हम लोग को। और संत रामपाल जी जो महाराज है सर, वो हमारे साथ बहुत चमत्कार किए हैं। अभी 2 महीना पहले 3 अगस्त को मेरा बेटे का एक्सीडेंट हुआ, उसमें भगवान ऐसे हैं कि बहुत कुछ दया बरसते हैं भगत जी। तो आज हम प्रेरणा हुई कि आज हम बगैर दहेज के और रमेडी शादी करें, हम ऐसे प्रेरणा होती है सर। तो हम लोग गुरु जी की दया से, गुरु जी का आदेश आया कि रमेडी कर लो, तो हम लोग सर रमेडी करने को तैयार हो गए। मेरा नाम आशीष बैरागी है, मैं ककरेटा तहसील बौरीवन से आता हूँ। मेरी बहन है जिसकी अभी शादी हुई है, इसको हम अपनी भाषा में रमेडी बोलते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अनुसार हम लोग करते हैं, जिसमें न दहेज लिया जाता है न दिया जाता है, आडंबर रहित शादी होती है। पूरे भारत से दहेज रूपी राक्षस को उखाड़ फेंकने का जो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है, उसी की कड़ी में शादी हो रही है। सत्संग
तो क्या लगता है लोगों को क्या करना चाहिए? सब लोगों को इसी राह पे आना चाहिए और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके अपना कल्याण कराना चाहिए, क्योंकि कुछ समाज में फैली सारी बुराइयों को दूर करने के रास्ते बताते हैं, सारी बुराइयों को दूर करते हैं। यहाँ पे यदि हम बोलेंगे कि यदि आदर्श भारत कैसा होना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि आदर्श भारत बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ कोई नशा नहीं करता, जहाँ कोई दहेज का लेन देन नहीं होता। मतलब एक स्वच्छ समाज के निर्माण का जो कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा बखूबी किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कब लिया था आपने? जी मैं सर जुलाई 2017 से जुड़ा था एक तहसील लेवल सत्संग से, तब से मैं भक्ति कर रहा हूँ। तो इसके पहले कुछ ना कुछ साधना तो करते रहे होंगे? बस वही जो हिंदू समाज में हमारे जो चलती थी, सारे देवी देवताओं की पूजा करता था, हनुमान जी की पूजा करता था, राम भगवान को पूजता था, श्री कृष्ण को मानता था, बस यही सब। आप तो पहले से ही साधना करते रहे कुछ ना कुछ देवी देवताओं के, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कैसे प्रभावित हुए आप? बाकी संतों को सुना हूँ, देखा हूँ, पहले से देखते थे, जैसे सत्संग सुनते थे और जो भागवत सुनते थे, वो लोग हमेशा कहानी सुनाते थे, वही जो हम टीवी में देखते हैं, है ना, कि कृष्ण जी जेल में पैदा हुए, वो छोड़ के आए, फिर चले गए। तो ये कहानियां तो हमने सबने सुनी है, लेकिन मैं एक बार टीवी स्क्रॉल कर रहा था तो वही एक चैनल दिखता है जहाँ पे वेद पे ऐसे जूम करके वो कुछ बता रहे थे, तो वो संत रामपाल जी महाराज थे। तो मुझे वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा कि कोई पहली बार हमारे सदग्रंथों को वास्तव में खोल के दिखा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया और मैंने वो सत्संग को सुना। जो शास्त्रानुकूल भक्ति है वही बताते हैं, जैसे गीता जी में भी लिखा है कि शास्त्रानुकूल भक्ति को त्यागकर मनमाना आचरण करने वालों की ना तो गति होती है ना कोई सुख प्राप्त होता है, तो ऐसी भक्ति यूजलेस है। तो यदि हम गीता को नहीं मान रहे तो हमारा हिंदू होने का कोई मतलब ही नहीं है। तो वास्तविक सनातन है, वास्तविक हिंदू धर्म है, उसका सही और बखूबी प्रचार हमारे संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जतन दास बैरागी है। कहाँ से आए हैं जतन जी? मैं जेपी रीवा से आया हूँ। तो क्या लगता है यहाँ विवाह हुआ है, इसमें बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैंने कई शादियाँ देखी हिंदू में, है ना, लेकिन मैं आज पहली बार ये शादी देखी रामपाल जी महाराज के संदर्भ से, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। मैं नहीं जानता था पहले, अभी तो जुड़ा हूँ जून से, है ना, लेकिन मेरे को बड़ी परेशानी थी, तो आधी परेशानी दूर होगी, क्योंकि उनके बताए हुए जो भी प्रश्न थे और जो भी जाप करना था वो मैं कर रहा हूँ, तो मेरी आधी परेशानी दूर हो गई। मैं पैसे से बहुत तंग था, है ना, मैं इतना तंग था कि क्या बताऊं, कर्जे पे कर्जे, लेकिन इस समय वर्तमान में मेरे पास 10-25-50 हजार रुपया एनी टाइम पड़े रहते हैं। तो इस हिसाब से बहुत अच्छा लगा और उनकी अच्छी जाप कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दहेज मुक्त विवाह लोग करते हैं, कुछ दिखावा करते होंगे, बाद में ले लेते होंगे, तो ऐसा कुछ है? आपको कुछ समझ में आया कि बाद में लेन देन भी हो जाता है? नहीं, हम मेरे को तो समझ में नहीं आया। कहने वाले देखिए, हर समाज में टूटियां तो होती हैं, एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया। अपने साहब सदगुरु में कोई समझ में नहीं आया कि कहीं टूटियां हैं। इसके पहले कुछ ना कुछ साधना तो करते रहे होंगे? नहीं, मैं जून से जुड़ा हूँ, इसको जो भी है यही लोकाचारी में जो भी मानते थे और साथ संगत के कारण वही मानता था, लेकिन जब से धनाना गया वहाँ से मेरे को काफी सद्बुद्धि मिली और भगवान रामपाल का जो है तो मैं जाप कर रहा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी अक्सर कर कबीर पंथ के विषय में ज्यादा जानकारी देते हैं। कबीर साहब को आपने क्या जाना था संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले? मैं सिर्फ नाम जाना था कि कबीर साहब हैं, है ना, लेकिन और ये नहीं जाना था कि इनमें इतनी बड़ी ताकत है। अब मेरे को जान में आया कि बहुत बड़ी ताकत है। विकास दास। आपका नाम? अशोक दास, जबलपुर MP। आपने विवाह देखा जी? क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जो जगत को शादियां होती हैं उससे बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी की महाराज की दया से यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, हल्दी हुई, न बैंड हुए, न मंडप गड़ा, कुछ नहीं हुआ। जो सीधे सिंपल रामायणी हुई है, जो संत रामपाल जी महाराज की 17 मिनट की वाणी से हुई है। कौन कौन से आडंबर खत्म हुए? आडंबर ये हुए कि लेना न देना, और जो डीजे बजते हैं, बैंड बजते हैं, बाराती नाचते हैं, ये सब आडंबर खत्म, समाप्त। नाम है आपका? मानसी बैरागी। मानसी बैरागी कहाँ से आई हैं यहाँ? हम पनागर से आए हैं। यहाँ 17 मिनटों में शादी हो गई, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। दहेज लेना एक कुरीति है। जो धनवान व्यक्ति है वो तो चलो जैसे भी अपना कर लिया, डीजे आडे जोड़ लिया, टीम टाम और बढ़िया कर लिया, लेकिन जो एक गरीब परिवार का है, पिता है,
अब वो अपनी बेटी को तो उसको देख करके थोड़ा दुख होगा कि ये इतने बढ़िया तरीके से कर रहा है। तो ये एक प्रकार की मतलब सामाजिक कुप्रथा है, क्योंकि अमीर गरीब हर वर्ग का मनुष्य संसार में रह रहा है, तो हर कोई इतनी धन की व्यवस्था नहीं कर सकता और किसी के दिए धन नहीं होता। तो दहेज लेना और देना और ये व्यर्थ का जो आडंबर आजकल देख रहे हैं, अश्लील भरे गाने लोग डीजे बजाते हैं, शराब पी के नाचते हैं, ये गलत चीजें हैं जो समाज को गलत दिशा में ले जा रही हैं। लेकिन अपना जो ये संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन चल रहा है कि दहेज मुक्त भारत बनाना, दहेज प्रथा को खत्म करना, ये बहुत अच्छा है। इसमें अमीर हो गरीब हो हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ दहेज मुक्त विवाह करके और परमात्मा से जुड़कर अपना जीवन भी धन्य बना सकता है। साथ में जो अगला व्यक्ति है, लड़के का परिवार है, तो वो व्यर्थ के आडंबर से भी बचता है, प्लस परमात्मा से जुड़ के वो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है, जो वास्तव में परमात्मा का मतलब मिशन है उसमें सफल हो सकता है। यानी मानव जीवन का उद्देश्य जो आत्म कल्याण है हमारे, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, वो भी प्राप्त कर सकता है। किस वर्ग से हैं आप? जी मैं ऐसे सोनी समाज से बिलोंग करता हूँ और बाकी तो परमात्मा पर मतलब पूरी गहरी आस्था है। और भी कई चीजें संत रामपाल जी महाराज छुड़वा रहे हैं, जैसे आज लोग बीड़ी नाम जी सर मेरा दीपक दास है। तो सोनी जी, हम आपसे थोड़ा सा सवाल करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सिद्धांतों पर अगर लोग आते हैं तो ज्यादा श्रृंगार भी नहीं होते, तो क्या करना चाहिए? देखिए जो श्रृंगार है ये तो भाई इससे नहीं होता, मतलब ये एक ऊपरी दिखावा है भाई। सोना पहन लेने से और ये सब कर लेने से कुछ नहीं होता। आदमी के अंदर सद्गुण होना चाहिए। मेन यदि सद्गुण है, अच्छा हुनर है यदि किसी भी कार्य को करने का, तो अपन जीवन में सफल हो सकते हैं। ये आडंबर और दिखावा है। दूसरा, रावण को देखिए, एक सोने की लंका उसने बना लिए थे, ईटा गारे सब कुछ थी उसके पास, लेकिन तो भी रत्ती भर सोना नहीं ले गया। उसके इतना बड़ा परिवार था, 1 लाख तो केवल उसके 1.25 लाख नाती बताया है परमात्मा ने, अब वो तो भी रत्ती भर ग्राम सोना नहीं ले गया। लेकिन दूसरी तरफ विभीषण और मंदोदरी जो कुछ लंका की दूरी पे चंद्र विजय जो महापुरुष थे उनके यहाँ रहते थे, और वो सद्ज्ञान मुनिंद्र नाम से जब परमात्मा आए थे तो वो सद्भक्ति किया करते थे, वो सतलोक चले गए। तो इतिहास भी इस चीज का उदाहरण है कि अकेले आया और अकेले ही जाना है, साथ कुछ नहीं लेके जाना। तो काया तेरी है नहीं तो माया कहाँ से हो। परमात्मा ने साफ उदाहरण दिया है कि रावण कितने बड़े सोने के महल बना रखे थे। तो ये एक प्रकार का समाज में मतलब व्यर्थ का बेकार का दिखावा है, आडंबर है ये श्रृंगार। आदमी का मन और आचरण अच्छा होना चाहिए और संस्कृति अपनी अच्छी होनी चाहिए जो भारत देश की है। तो अश्लीलता को खत्म करना है, जैसे आज अपन समाज में देख रहे हैं कई फिल्में ये सब चल, ये गलत मैसेज जा रहा है युवा वर्ग को और बच्चों को भी। अगर कोई जैसे गुटखा पाउच फाड़ रहे हैं, खा रहे हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं वो भी देखते हैं खाते हैं, तो उसको ये मना करना है। तम्बाकू गुटखा बीड़ी ये समाज में बहुत गलत फैल रहा है, इसको भी खत्म करना है। और कुप्रथाओं को है ना, सामाजिक बुराइयों को, माने आपस में भाईचारा प्रेम हो, हम एक इंसान है तो अपन उससे रहें कि परमात्मा ने हमको जैसा भेजा है वैसे ही वो ले जाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है, और मानव जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया था आपने? ये हमने सर लिया था 2014 में लिया। इसके पहले क्या साधना करते थे? इसके पहले हमारे यहाँ जैसे कई लोग दुर्गा जी की भी पूजा करते हैं और शंकर भगवान की भी पूजा करते हैं, तो ये सब साधनाएं करते रहे, ये सब हमारे व्यर्थ की साधना है। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से कैसे प्रभावित हुए आप? जी हम प्रभावित हुए कि हमको परमात्मा आ गए थे, और मतलब एक पोस्टमैन आया था जब हम वहाँ संजय नगर में रहते थे, पिताजी वहाँ कॉलोनी में रहे कोयला खदान में, तो उसने ज्ञान गंगा पुस्तक दी थी, हमने SMS किया था। मैं टीवी में सत्संग देख रहा था संत रामपाल जी महाराज जी का, तो मैंने SMS कर दिया, पोस्टमैन बुक देने आया था और फिर मैंने पुस्तक को पढ़ करके और रख दिया। फिर परमात्मा आए तो हमको रात में मतलब सतलोक ले गए थे, और सतलोक ले जाने के बाद में परमात्मा कबीर साहब की जो हम छवि है वो तो दीवार में देखे, और फिर जब शरीर से बाहर ले गए सतलोक को, तो वहाँ हमने 3 पुण्य आत्माएं देखी, एक भगत जी, एक भगतमती और एक छोटे भगत जी पजामे कुर्ते में साथ में थे। और वहाँ पर मैंने अपना घर भी देखा। फिर देखा कि नीचे जब आते हैं गुरुजी हंस रूप में, तो वहाँ पानी बह रहा है और मोती चुगते हैं। फिर ऊपर को ले गए, फिर बड़वाला आश्रम भी देखा, और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दिखाई दिए, जैकेट पहने थे, चश्मा लगाए थे। फिर इसके बाद कुछ दिन बाद फिर परमात्मा एक जगह ले गए हमको सतलोक, वहाँ गद्दी में परमात्मा बैठे हुए, मैंने वहां पर ले गए, और 2 आत्माएं मतलब आजू बाजू होती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे गद्दी में कोई बैठा, प्रकाश हो जाता है। फिर आगे ले गए तो वहां पर मैदान पड़ा है और हमको अपना घर दिखाया। फिर वापस
इस तरीके से हमको कई बार परमात्मा ने दिखाया अपना सतलोक, अपना घर जो वास्तविक स्थान है। ये तो भाई काल का लोक है, यहाँ कोई ठिकाना नहीं। जब तक आयु है, जब तक श्वास ये शरीर चल रहा है, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, यहाँ अच्छाई भी है, बुराई भी है। तो परमात्मा कहना है कि आप बुराई को खत्म करिए, नशा गुटखा को छोड़िए, तो आपको भी परमात्मा मिल सकता है। नमस्कार जी जी, सच है। यहाँ साधारण और सिंपल 17 मिनटों में विवाह हुआ। हमने आपको दिखाया जबलपुर जिले मध्य प्रदेश पर। मैं अशोक कुमार, कैमरामैन मानवी केवट के साथ। नमस्कार।